Welcome back to the English online classes, dear students. In today's class, we are going to see the bond of love. Let me introduce the chapter first. The bond of love is the chapter which describes the love and friendship between human beings and wild animals. Did you ever feel any fascination or attraction towards any animal? Yes, you might have felt. Similarly, here, Otter and his wife felt fascinated towards an sloth and ऑफन जो हो चुका है, अनाथ हो चुका है स्लॉथ बेयर उसके टूवर्ड्स. अब स्लॉथ बेयर्स कौन है? फॉरेस्टेड एरियाज में मिलते हैं जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशन. स्लॉथ बेयर्स हैव शैगी हेयर एंड लॉन्ग मुजल्स और वो लोग क्लॉ से डिग करते हैं ग्राउंड के डीप तक. ठीक है, उनका मेन फूड टर्माइट है. You can hear them suck up their food several feet away. बहुत दूर से अपना खाना जो है बहुत दूर से सक कर लेते हैं. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. और ऑथर कहते हैं हम शुरू करेंगे अपने पेट वाइफ के पेट बेयर के साथ जिसका नाम था ब्रूनो, जिसको मैं एक्सीडेंटली ले आया था. कब और कहाँ? Let us see. 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. और 2 साल पहले की बात है, ये लोग sugarcane fields जो गन्ने के खेत होते हैं मैसूर के, वहाँ से पास कर रहे थे. वो लोग अपने खेतों से जंगली सुअर जो वाइल्ड पिग्स हैं उनको भगा रहे थे, उनको गन से शूट करके. कुछ लोगों को शूट कर दिया जा रहा था और कुछ भाग गए थे. We thought that everything was over when suddenly सबको लगा कि ठीक है सब कुछ ख़त्म हो गया है, चलो अब चलते हैं. पर सडनली एक ब्लैक स्लॉथ बेयर वहाँ से निकला. ऑथर रेजिस्ट कर रहे थे, कहे कि ना विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर, क्योंकि वो तो वाइल्ड पिग था नहीं. ठीक है, लेकिन इनके कोई कंपेनियन ने ये फील नहीं किया और उसको शूट कर दिया एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट. As we watch the fallen animal, और जब ये लोग देख रहे हैं कि एनिमल जिसको गोली लगी है वो गिर गया है और ये लोग देखते हैं कि उसकी स्किन पे, टॉप स्किन पे there was something which was moving, समथिंग द ब्लैक फर सॉर्ट ऑफ. और वो जो पोस्टरेट बॉडी है, जो डेड बॉडी है, वो जो ग्राउंड पे लाई कर रही थी, उस बॉडी को छोड़ कर वो मूव कर रहा है. ओहो. एंड देन दे सॉ इट वॉज अ बेबी बियर. Then they saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when sudden shot had killed her. और वो अपनी मम्मी के बैक पे था जब वो शॉट से उनकी मम्मी की डेथ हुई. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. बहुत ही अजीब सा दुख भरा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था और चारों ओर मूव कर रहा था. I ran up to it to attempt a capture. और उसकी तरफ बढ़ा उसको कैप्चर करने के लिए. It scooted into the sugarcane field, following it with my companions. I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. और ये इसको जाकर उठाना चाह रहे थे at last और ये इसको स्क्रैच करने लगा वो जो एनिमल था. ठीक है, We put it into gunny bags. एक गनी बैग में उसको रख लिया और इसको बैंगलोर लेके वापस चले गए. बड़ी खुशी से अपने वाइफ को इन्होंने प्रेजेंट किया और वो बहुत खुश हुए. और उसके गले पे कोई रिबन था, बांध दिया. और उसका नाम जब उसको पता चला उनको कि वो बॉय है तो उसका नामकरण हुआ क्रिसेंट. क्राइसेंट मतलब नामकरण, और नाम क्या रखा गया? ब्रूनो. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. और जल्दी से वो बॉटल से मिल्क पीना सीख गया. उसके बाद क्या क्या होते गया? It was but a step further. Within a few days he started eating and drinking everything else. और कुछ ही दिन लगे और फिर वो सब कुछ like everything खाने लगा. क्या क्या खाता? Everything is the right word. पोएट कहते हैं हर एक चीज़, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं खाता सकता था. वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क, करी, राइस, कोई भी, मतलब उसमें इलायची है, मिर्ची है, कोई दिक्कत नहीं है. ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट पुडिंग, आइसक्रीम्स, एसेट्रा 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 एंड मेनी मोर थिंग. एज फॉर ड्रिंकिंग इट वॉज मिल्क, टी, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिकर, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड. सब कुछ आराम से गटक जाता था. इट ऑल वेंट डाउन इन रेलिश. ठीक है,
The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to the children of the tenants, और जो किराएदार के बच्चे थे उनसे, जो इनके दो कुत्ते थे उनसे सबसे अटैच हो गया. He was left quite free in his younger days, और उसको छोड़ दिया गया था जब वो यंग था. वो आराम से घूमता था, खेलता था, किचन में जाता था और बेडरूम में बेड पे सो भी जाता था. One day an accident befell him, एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो जो है गिर गया. क्यों क्या था? बेरियम कार्बोनेट था जो पॉइजन होता है जिससे रैट्स और माइस किल किए जाते हैं, वो लाइब्रेरी में रखा था. अब उनको तो बस ये है कि अगर लिक्विड है तो बस पी लेते हैं. सो ही ड्रैंक इट ऑल. तो he drank that some kind of poison and paralysis हो गया. He did not die, but a paralysis set into an extent that he could not stand on his feet. But he dragged himself to my wife who called me. I guessed what happened. इनको लगा. And he called the doctor and he said, a case of poisoning, एक tame beer, barium carbonate, क्या किया जाए? Out came his medical book, a feverish reference. एक मेडिकल बुक उनकी बाहर निकली और इंडेक्स में वो देखना शुरू किए. बेरियम कार्बोनेट, symptoms, paralysis, treatment, injection of, okay, just a minute sir, I'll bring my syringe and medicine. A dash back into the car, Bruno still floundering on its stumps, something vomiting sort of. ए डैश बैक टू द कार, और जल्दी से आए. होल्ड हिम एवरीबडी, सबसे कहा कि होल्ड करिए. और 10 क्यूबिक सेंटीमीटर एंटीडोट गया उनके सिस्टम में. एक ड्रॉप भी नहीं वेस्ट हुआ, लेकिन बिल्कुल कंडीशन नहीं चेंज हुई. फिर 10 मिनट बाद अनदर 10 क्यूबिक सेंटीमीटर इंजेक्ट हुआ. ठीक है. 10 मिनट्स लेटर थोड़ा ब्रीदिंग नॉर्मल हुई और 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो फिर से नॉर्मल हो गया. एक अच्छा सा खाना लिया, बढ़िया सा, एंड ही इज़ नाउ स्टिल ईटिंग एवरीथिंग. और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे, इतने बड़े बेयर के लिए इतना सा पॉइजन क्या कर लेगा. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 गैलन. एक बार इनकी 1 गैलन का इंजन ऑयल पी लिया था उन्होंने. ठीक है. स्ट्यूअर्ट बेकर, उनकी जो अमेरिकन कार थी उसका, वहाँ से इन्होंने 1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल पी लिया. ठीक है. और इसलिए रखे थे वो क्योंकि वो टर्माइट्स वगैरह को मारने के लिए. ठीक है. अब इस पे जो भी है पी लिया, क्योंकि एक बार हो गया तो अब दोबारा कोई इल इफेक्ट्स ही नहीं हुए. महीने बीतते गए. ब्रोनो बहुत बड़ा हो गया था, बहुत लार्ज साइज का हो गया था. इवन एल्सेशियंस की हाइट का हो गया था. एल्सेशियंस. ठीक है. बट वॉज जस्ट एज स्वीट एज मिस्टीवियस एंड प्लेफुल. लेकिन वैसे ही स्वीट, मिस्टीवियस और प्लेफुल था. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, ही लव्ड हिम टू, शी लव्ड हिम टू. अब भी थोड़ा सा ब्रूनो से उनका नाम बाबा हो गया, मीन्स स्मॉल बॉय. एट द कमांड बाबा रेसल, बाबा बॉक्स, तुरंत बाबा एक्टिव हो जाते थे. बाबा होल्ड गन, तो वो एक स्टिक पकड़ के खड़े हो जाते थे. बाबा वेयर्स द बेबी, तो वो तुरंत से एक स्टम्प ऑफ वुड, जिसको वो बेबी समझते थे, जिसको उठा के खेलते थे, वो लेके आ जाते थे. तो ना ही वॉज वेरी फिट विद द हाउस. बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो हैड टू बी केप्ट. टीनेज जो किराएदार के बच्चे थे उनकी वजह से उसको चेन में रखा जाना लगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स. देन माई सन and I advised my wife, my friends advised her to give Baba at the zoo in Mysore. लेकिन ये तो रेडी नहीं थी. ठीक है. Hastily and before she could change her mind, किसी तरह से कंसेंट किया इन लोगों ने, उनको रेडी किया. और जिससे पहले कि वो मन बदलती, उन्होंने तुरंत कॉल किया और उनसे पूछा कि डू यू वांट अ टेम बेयर. वो लोग का येस. और लॉरी आई और 87 माइल्स का डिस्टेंस जो है कैरी किया. बाबा को पैक करके छोड़ दिया गया. कहते हैं सब लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे थे. बट फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी कुड नॉट ईट एनीथिंग. शी फ्रेटेड, माई वाइफ फ्रेटेड. उनको कंसोल नहीं किया जाता. पूरे टाइम लेटर लिखती रहती थी क्यूरेटर ऑफ द जू को, जो जू कीपर था. हाउ इज़ बाबा, हाउ इज़ एवरीथिंग. और रिप्लाई भी आते थे वेल बट फ्रेटिंग. खा नहीं रहा है, बहुत उदास रहता है, वरीड है, अनहैप्पी है. आफ्टर दैट जितने भी फ्रेंड्स मैसूर की तरफ जाते थे उनको रिक्वेस्ट किया जाता था कि ज़ू जाकर बाबा को विज़िट करो. और हालत इनकी वाइफ की बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी. और जितने भी लोग थे सब लोग बताते थे कि ही वॉज़ वरीड, अनहैप्पी, ही वॉज़ फ्रेटिंग. फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ. 3 महीने किसी तरह से अपनी वाइफ को रोके थे मैसूर ना जाएं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो मैसूर चली गई तो वो बाबा को लेके ही आएंगी. पर इस बार वो कहती हैं अगर तुम नहीं ले गए तो मैं बस या ट्रेन से खुद चली जाऊंगी. तो ये कार से उन्हें लेके जाते हैं.
फ्रेंड्स हैज कंजेक्टेड दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। तो सब लोग कहते थे ठीक है जाने दो, बेयर पहचानेगा ही नहीं इनको, ठीक है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे कुछ ही दूर था उनका केज, लेकिन वहीं से ही बाबा इनको पहचान गए और खुशी से कूद पड़े और बार्स पे जो है हाथ वाथ रगड़ने लगे। अगले 3 घंटे तक वो केज से हटी नहीं, उनको टी, लेमनेड, केक, आइसक्रीम और क्या नहीं खिलाती गई। अब क्लोजिंग टाइम आ गया, मेरी वाइफ बहुत तेज़ रोने लगी और बाबा भी। जो क्यूरेटर्स ऑफ द जू हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग हार्टेड होते हैं, वो लोग भी जो है डिप्रेस्ड फील करने लगे। As for me, I had reconciled myself what I knew was going to happen. और ये ऑदर कहते हैं कि हमें I was prepared. I was knowing what is going to happen next. Oh please sir, she as a curator, may I have my Baba back? और कहते हैं कि can I have my Baba back? So he says no, you have to take permission because now he is government property, and if the superintendent at Bangalore agrees, I'll certainly give your Baba back to you. They have followed the journey to Bangalore, a superintendent bungalow. They pleaded, Baba and I both are fretting. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man. Not only this, he also wrote a letter to the curator of the zoo for arranging a cage for Baba to take him to Bangalore back. Back we went to Mysore again और वहाँ सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर केज रखवाया, बाबा को फिर से वापस बैंगलोर ले गया सिक्योरली, स्लोली एंड केयरफुली। फिर से घर पे आकर एक ढेर सारे कुलीज आए जिनको बाबा का स्पेशल कंपाउंड बनाने के लिए एक आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया, चारों ओर पानी रहता ताकि बाबा उसमें जा नहीं पाते। और वो जो पिट था वो 20 फीट लॉन्ग था, 15 फीट वाइड था, जो ड्राई पिट को सराउंड कर रहा था जहाँ पे बाबा रहते, ठीक है। वुड बॉक्स रखा गया, घर जैसा बनाया गया, ठीक है। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड, एक भूसा जैसे रखा गया वहाँ पे ताकि ये गर्म रहे। जो उनका बेबी था वुड, और जो उनका गन था, जो पीस ऑफ बैम्बू था, जो सेंटिमेंटली उनकी वाइफ ने प्रिजर्व करके रखा था, वो सब वापस उनके पास रख दिया गया ताकि वो खेलें। इन अ फ्यू डेज द कूलीज होस्टेड द कोच, और जो काम करने वाले थे वो लोग केज बना दिए, ठीक है, और बाबा को फ्री कर दिया गया, वहाँ पर छोड़ दिया गया। और वो अपने पैरों पे खड़ा होकर बहुत खुश हुआ, अपने गन, अपने बेबी सबके साथ खेला। तो उनकी वाइफ घंटों बिताती थी। He was 15 months old and pretty heavy too, अब बहुत बड़ा हो गया था। The way my wife reaches the island and leaves is interesting, ताकि वो वहाँ ना आए। इनकी वाइफ के जाने के लिए रास्ता बहुत अजीब सा बनाया गया था, क्या लूप जैसा, ब्रिज जैसा बनाया गया था, जो कि मैंगो ट्री के ब्रांच से एक रोप टाई किया गया था, ठीक है। उस पर वो चढ़ के जाती थी, 6 फुट का जो गैप था वो कवर करने के लिए, ठीक है, सराउंडिंग, पिट के सराउंडिंग जो वाटर बॉडी थी, और वहाँ से जाती थी और वापस वैसे ही आती थी, ठीक है। बट हु कैन से नाउ अ स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन? कौन कह सकता है कि एक स्लॉथ बेयर का अफेक्शन नहीं होता? be it any animal, not only dog, every animal have their own individual characteristics, they have their own sense of affection, memory, etc. So this story is written by Kenneth Anderson, and the question answers of course I'll attach with the chapter. That's all for this video. Thank you, have a good day.